चलो यहाँ ध्यान दो। आज हम लोग देखेंगे क्या, तो हम लोग देखेंगे फिजिक्स तुम लोग को पढ़ा दिए हैं, चैप्टर 2 कंप्लीट पढ़ा दिए हैं, उसका न्यूमेरिकल आज देखेंगे, ठीक है ना। न्यूमेरिकल बनाने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे तो न्यूमेरिकल बताए हुए हैं, बताए ना, तो लोग वीडियो खोजेगा तो यूट्यूब पर मिल जाएगा, ठीक है ना। ये दोबारा पढ़ा रहे हैं, तुम लोग को बार बार बोलते हैं हम कि कमेंट नहीं करना है, ठीक है ना, कि ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ, पूरा A to Z पढ़ाए हुए हैं। चाहे तुम्हारा साइंस में हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, या मैथ हो, या तुम्हारा SST में हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सिविक्स हो, ठीक है ना। सारा A to Z, चाहे हिंदी हो संस्कृत व्याकरण हो, ठीक है ना, सारा A to Z कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। ये दोबारा पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो तुम लोग को जो पढ़ना है सर्च खाली मारो मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर के साथ पढ़ाए हुए हैं। अब जैसे देखो फिजिक्स के चैप्टर 2 है, इसका नाम लेकर करवाए हुए हैं, लेकिन फिर करवा दे रहे हैं, ये लोग को करवा रहे हैं क्लास में, तो तुम लोग को फिर करवा दे रहे हैं। तो जो मारेगा सर्च तुम लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना। दोबारा पढ़ा रहे हैं, जो चैप्टर को खोना है, जो चैप्टर खोना है। कितना लोगों को कॉल आते रहता है कि नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा है। हम बार बार बोलते हैं जो चैप्टर को खोना है उसका नाम लिख दो और लास्ट में लिख दो बाय जगदेव क्लासेस, ठीक है ना। बाय टाइटा वाला बाय ना, ये वाला बाय, ठीक है, बाय जगदेव क्लासेस लिख देना, फटाक से ना वो वीडियो आ जाएगा। जो भी खोई रहा हो, चाहे वो VVI ऑब्जेक्टिव हो, या VVI सब्जेक्टिव हो, या VVI सूत्र हो मैथ का, या 2 नंबरिया को VVI, या 5 नंबरिया VVI हो, ठीक है ना, या क्रैश कोर्स हो, या व्याकरण का हो ऑब्जेक्टिव VVI, यानी कोई भी खोजेगा खाली उसका नाम लिखना हो, वो नाम लिखो और बाय जगदेव क्लास से लिख दो, मिल जाएगा A to Z, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल तुम लोग निकाल लो, और आंकिक प्रश्न में देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या, एक द्रव का अपवर्तनांक, एक द्रव का अपवर्तनांक 1.46 है। कितना है, 1.46 है। यदि शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो। शून्य में तो समझ रहा है, शून्य में तो समझ रहा है तुम लोग, शून्य प्रकाश की चाल। शून्य में प्रकाश की चाल मतलब क्या हुआ कि जीरो में प्रकाश की चाल। अरे शून्य में तो प्रकाश की चाल क्या हुआ कि वो जीरो बना देंगे, उसमें प्रकाश की चाल देखेंगे नहीं। शून्य में प्रकाश की चाल मतलब निर्वात। क्या हुआ, निर्वात बोले तो जहाँ कोई भी मीडियम नहीं है, जहाँ कोई भी माध्यम नहीं है, हवा भी नहीं है, उसे बोलते हैं निर्वात यानी शून्य। क्या बोलते हैं, शून्य बोलते हैं। तो पहले देखो कुछ भी बनाएगा तो पहले लिखना दिया गया है। क्या लिखना है, कोई भी न्यूमेरिकल बनाएगा तो पहले क्या लिखना है, दिया गया है, यानी जो दिया गया क्वेश्चन में है वो पहले लिखना है, वो पहले। तो क्या दिया गया, दिया गया एक द्रव का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को बोलते हैं यानी क्या बोलते हैं, या म्यू भी बोलते हैं, बताए थे, इसको बोलते हैं म्यू। ऐसे कर और इसका नाका के यू के नाका के मचोड़ दे तो हो जाता है म्यू। क्या होता है, म्यू होता है। तो इसको म्यू भी बोलते हैं या एन भी बोलते हैं, ठीक है ना। एन मतलब अपवर्तनांक कितना दिया हुआ, 1.46, कितना दिया हुआ, 1.46। और क्या दिया हुआ है, शून्य में प्रकाश की चाल। शून्य में प्रकाश की चाल बोले तो निर्वात में प्रकाश की चाल, और निर्वात में प्रकाश के चाल को C बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्वात में प्रकाश के चाल को क्या बोलते हैं, C बोला जाता है। C बराबर कितना है, तो आप लोग नहीं दिया रहेगा तो पता है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब क्या बोल रहा है, तो द्रव में प्रकाश की चाल की गणना करें, यानी जो द्रव का अपवर्तनांक इतना है उस द्रव में प्रकाश की चाल बताना है। तो यानी प्रकाश की चाल बताना है, यानी V के मान बताना है। प्रकाश की चाल बोले तो भी मतलब वेग, भी मतलब वेग मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वेग। तो किस में वेग, तो उस द्रव में, उस द्रव में। आप बताए तीनों मिलकर कौन सूत्र बनता है, तो तुम लोग पढ़ाए थे कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक यानी n बराबर, क्या पढ़ाए थे निर्वात में प्रकाश की चाल। क्या पढ़ाए थे, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, पढ़ाए थे ना। तो निर्वात में प्रकाश की चाल को बोलते हैं C, क्या बोलते हैं, बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल यानी V। सूत्र भाई लगा देना है, समझ तो लोग आया, सूत्र भाई लगा दो, बस बन गया। तो सूत्र भाई लगाओ, बन गया। तो क्या मेरा n मेरा कितना है, तो 1.46, 1.46। C मेरा, C मतलब प्रकाश, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸, यही हो जाएगा। और V का भी छोड़ दो, बस निकाल दो, इतना नहीं कर पाएगा। अरे क्या ले बकरो ले, इतना नहीं कर पाएगा। V को इधर भेज दे, तो V को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो भेजेंगे तो कितना होगा, 3 × 10⁸ होगा। और 1.46 के 1.46, और खाली इसको सोल्व करना है। क्या करना है, दशमलव हटाओ तो दशमलव बोली क्या होगा, 1 लिखेंगे ऊपर, लिखेंगे ना। और दशमलव बाद 2 शून्य है तो 2 शून्य दे दो, दशमलव बाद 2 अंक है तो 2 शून्य, समझ आ गया ना। और × 10⁸ के 10⁸, और 146 के 14, समझ तो लोग आया। दशमलव वाली ऊपर में लिखते थे, ऐसे गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक को हटा दिए। उसके बाद दशमलव कितना अंक, 2 अंक है तो 2 शून्य यहाँ चिपका दिए, समझ तो लोग आया। अब बस खाली भाग दे दो, क्या कर दो, भाग दे दो, इससे इसमें भागा दे दो, 146 इसमें भागा दो, तो कितना आएगा, तो आएगा तुम्हारा 2.05। कितना आएगा,
2.05 इंटू 10⁸ का 10⁸ और मीटर पर सेकंड का मीटर पर सेकंड, आंसर यही हो गया। यानी उस द्रव में जिस द्रव का अपर्तनांक कितना है उसमें प्रकाश की चाल कितना होता है, इतना होगा। समझ लोग आया, ये तो काफ़ी ईजी है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के ध्यान से देख। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है क्या, प्रकाश की एक किरण हवा से हीरे में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? हवा विरल माध्यम, हीरा सघन माध्यम, हवा से हीरा में प्रवेश कर रही है। यदि हीरे का अपर्तनांक 2.42, अपर्तनांक को बोलते हैं एन या म्यू। क्या बोलते हैं? एन या म्यू। कितना दिया हुआ है? एन। तो यहाँ लिखना पहले दिया गया है, कुछ भी रहे तो पहले लिखना है दिया गया है। क्या लिखना है? दिया गया है। क्या दिया हुआ है? तो हीरा का अपर्तनांक। किसका? हीरा का अपर्तनांक कितना है? तो एन बराबर कितना दिया हुआ है? 2.42 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब बोल रहा है क्या, प्रवेश करती है। यदि हीरे का अपर्तनांक 2.42 हो तो हीरा में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल कितना होगा, यानी हीरा में जब प्रकाश प्रवेश की है तो प्रकाश की चाल कितना होगा बताना है। प्रकाश चाल कितना होगा, लेकिन यहाँ बोला कितना प्रतिशत कम हो जाएगी। यार सिंपल बात है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? प्रकाश की चाल क्या होता है? कम होती है। अपर्तनांक बढ़ जाती है, तो अपर्तनांक तो बढ़ गया, तो बताना है कितना % चाल घट गया, कितना % चाल घट गया, ये बताना है। ये बताना है। तो एन बराबर कौन से तो पढ़ाए थे? एन बराबर पढ़ाए थे, एन बोलो या म्यू बोलो, यही सूत्र पढ़ाए थे, C/V। ये नहीं पढ़ाए थे? और कुछ पढ़ाए थे क्या? मात्र एक सूत्र पढ़ाए थे, एन बराबर C/V। एन यानी अपर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो उस माध्यम यहाँ पर क्या है? वहाँ हीरा है, यही है ना। तो लगा दो, क्या लगा देंगे? तो लगाना है एन बराबर, ठीक है ना। सूत्र क्या लगाना है? सूत्रवा लगाना है एन बराबर C/V। C/V आप यहाँ रखना शुरू कर दो। तो एन का मान कितना है? 2.42। और सी का मान सबको पता रहता है। सी का मान कितना होता है? ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर सी का मान रखेंगे कितना रखेंगे? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अभी का भी रखेंगे ना, तो यहाँ पर अभी का मान निकल जाएगा ना। लेकिन अगर इसका मान नहीं रखेंगे तो बोल रहा है क्या, कितना गुना कम। यहाँ देखो, यहाँ बेग थोड़े पूछ रहा है कितना होगा, क्वेश्चन ना पढ़ोगे। वहाँ पूछ रहा है क्या कि बेग कितना हो जाएगा, जहाँ पर जैसे यहाँ पर पूछा था बेग कितना हो जाएगा, बेग कितना हो जाएगा, तो डाट बेग निकाल दिए। अगर पूछता बेग कितना हो जाएगा, बेग कितना हो जाएगा, तो डाट क्या करते? बेग निकालते। क्या निकालते? बेग निकाल देते। लेकिन यहाँ बेग पूछ रहा है क्या, डाट बोला कितना गुना कम हो जाएगा, कितना गुना, बेग नहीं पूछ रहा है। तो इसको नहीं लिखेंगे तभी चलेगा। खाली यहाँ सी भी लिख देंगे, सी का सी लिख देंगे तभी चलेगा, सी का सी भी लिख देंगे तो भी क्या होगा, चलेगा, ठीक है ना। तो बेग कितना गुना कम हो जाएगा, तो भी को यहाँ भेज दो, भी को, और इसको यहाँ भेज दो, तो क्या जाएगा? C/2.42 होगा। अरे होगा, जल्दी बता। अभी का भी, और यहाँ पर दशमलव के बल ऊपर क्या देंगे? 1 देंगे 1। दशमलव कितना अंक है? 2 शून्य 2 देंगे, और 242 के 242। अभी का भी, अब 242 से 100 में भागा दे दो तो आएगा 0.41। कितना आएगा? 0. और सी का सी मतलब किसका? सी मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, यही ना होगा रे। हाँ, पूछता अगर बेग कितना होगा, बेग कितना होगा, तो सी के मान यहाँ रख देते तुरंत में, 3 × 10⁸ रख रखते हैं। लेकिन पूछ तो नहीं रहा, झूठो क्या रखेंगे क्या? तो यहाँ सी को सी ये छोड़ते, सी को क्या छोड़ते हैं? सी। अब तुम लोग यहाँ ध्यान दो, तुम लोग 0.41 मतलब क्या हुआ? 0.41 को लिख सकते हैं 41/100 ले सकते हैं ना। और तुमने पढ़ाया था 10% मतलब क्या हुआ? 10% मतलब हुआ 10/% का मतलब परसेंट का मतलब नीचे 100 पढ़ाए थे। 20% मतलब क्या हुआ? 20% मतलब हुआ 20 का 20, और परसेंट मतलब नीचे 100। यानी 100 हटेगा तो क्या लगता है? परसेंट। क्या लगता है? 100 हटेगा तो क्या लगता है? परसेंट। तो यहाँ भी 100 हटाएंगे तो क्या लगेगा? यानी 41% ले सकते हैं ना। यानी हीरा इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे बता, भी मतलब भी, और 41 का 41% गुना सी, 41% गुना सी। यानी हीरा में प्रकाश की चाल कितना हो गया? 41%। कितना हो गया? 40। या परसेंट हमेशा कितना होता है? परसेंट हमेशा 100 होता है। कितना होता है? यानी हवा में अगर 100% था हीरा चाल, हवा में प्रकाश की चाल अगर 100% है, कितना था? परसेंट हमेशा 100 होता है। परसेंट कितना होता है? तो कितना बच गया बता? 41%। कितना बच गया? 41%। यानी प्रकाश की चाल कितना घट गया हीरा में? जल्दी बता दे। सिंपल बात है, 100% होता है, उसमें 41% है, तो बच गया कितना? कितना कम हो गया? नहीं पूछ रहा है कि कितना चाल कम हो गया, कितना का चाल कम हो गया। तो लिखना है क्या?
घटा हुआ चाल, क्या लिखना है, लिखना है हीरा में, क्या लिखना है, हीरा में प्रकाश की घटा हुआ चाल, घटा हुआ या कमी हुआ चाल, घटा हुआ चाल। तो आप आराम से बोल देंगे भी बराबर, अभी कितना है 41% है, तो कितना कम हो गया, तो अथी हमेशा परसेंट होता है 100, कितना होता है, तो 100% में से अभी कितना है 41 है, तो कितना कम हो गया ये बता दे। तो 59% कम हो गया, किससे, तो अथी निर्वात प्रकाश के चाल से, निर्वात प्रकाश के चाल से। बस आंसर समझ तो आया। हाँ, ये थोड़ा था समझने वाला जा रहा था, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पहले लिखो, दिया गया है, सब में लिखना है, अरे इंक नहीं किया कि ललका में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, पहले दिया गया है, क्या लिखो, कोई भी बनाना है, लिखना है दिया गया है, क्या दिया गया है, बोरा वायु में गमन करती प्रकाश की चाल, वायु में एक प्रकाश की चाल गमन करे, क्या करे, दौड़ रही है, तो वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण कांच के एक स्लैब में आपतित होती है, निकास से कहाँ पहुँची, स्लैब में घुस गई, क्या हुई, घुस गई, आपतित हुई, तो किरण कांच की सतह पर खींचे गए अविलंब से 45 डिग्री कोण बनाती है, कितना डिग्री कोण बनाती है, बोरा किरण जो है कांच की सतह पर खींचे गए अविलंब से 45 डिग्री कोण बनाती है, तो स्लैब के अंदर अपवर्तित किरण, देखो यहाँ क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि वो कांच है, क्या है, कांच है, ठीक है ना, और बोल रहा है कि वायु से क्या बोल रहा है, बोला वायु में गमन करते प्रकाश चाल, वायु में प्रकाश चाल गमन कर रही है, अभी कहाँ पर है वायु में, कहाँ पर है, अब ये कहाँ घुस गई, अब घुस गई है कांच में, कहाँ घुस गई है, और जहाँ घुसती है वहाँ पर क्या डालते हैं, अविलंब, क्या डालते हैं, अविलंब डाल दिए। आप सिंपल बात है, किधर मुड़ेगी, तो अविलंब की ओर मुड़ेगी, क्योंकि सघन माध्यम से कहाँ जा रही है, विरल माध्यम में जा रहे थे, कहाँ बोलेगी, अविलंब की ओर, कहाँ बोलेगी, अविलंब की ओर मुड़ेगी। अब बोला क्या, किरण कांच के सतह पर खींचे गए अविलंब से 45 डिग्री कोण बनाती है, यानी आपतित किरण जो है कितना डिग्री कोण बनाती है, अविलंब से कितना डिग्री कोण बनाती है, 45 डिग्री, कितना बनाती है, 45 डिग्री बनाती है। फिर स्लैब के अंदर आप घुस गई, तो स्लैब के अंदर अपवर्तित किरण द्वारा अविलंब से बनाए गए कोण, यानी बोला अपवर्तित कोण पूछ रहा है, बोल रहा है ना कि स्लैब के अंदर अपवर्तित किरण द्वारा बोल रहा है कि अविलंब से बनाए गए कोण, यानी इसका मान पूछ रहा है, यानी आई का मान पता है और मेरा आर के मान पूछ रहा है, यानी पूछ रहा है, तो वो बोल रहा है क्या, अब बोल रहा है क्या, यदि स्लैब के पदार्थ का अपवर्तनांक, यानी इसका अपवर्तनांक दिया हुआ है, किसका, ये जो कांच का जो स्लैब है इसका अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, n बराबर √2, कितना दिया हुआ है, √2 दिया हुआ, बस इतना चीज़ तो दिया गया, तो लिखो दिया गया है, क्या दिया गया, आई बराबर क्या दिया गया है, आई बराबर 45 डिग्री, कितना दिया हुआ है, और आर बराबर नहीं पता, आर बराबर नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क दे दिए हैं, और n बराबर कितना दिया हुआ है, n बोले तो अपवर्तनांक, n बोले तो अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, √2, कितना दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है। और तुम लोग पढ़ाए थे कि जब कोण का मान दिया हो, कोण के मान दिया हो, तो पता कौन सूत्र हम पढ़ाए थे, कोण के साथ थी, तो स्नेल के नियम पढ़ाए थे, अरे पढ़ाए थे ना, प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम होता है, जिसमें दूसरा नियम बताए थे, दूसरा नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं, जिसमें बताए थे तुम लोग को क्या, प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतित किरण के जिया अपवर्तन की किरण के जिया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है, पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे, तो वही लगाना, जब कौन दिया था हम पढ़ाए थे, अपवर्तनांक बराबर साइन, क्या पढ़ाए थे, साइन आई बटा साइन आर, यह क्यों लगाए, क्योंकि कौन ने दिया हुआ है, आई और आर के मान, आई दिया आर निकालना, तो यही लगाएंगे, आई आर इसी में आएगा, रे जब बन रही यहाँ ध्यान दे, तो क्या जाएगा, तो एन के मान कितना है, √2, कितना है, √2, साइन आई, तो साइन के साइन आई बोले तो 45 डिग्री, और साइन का और आर का आर। अब इसको देखो यहाँ पर इसको कट करो, आंसर आ जाएगा, तो √2 का √2, ठीक है ना, तो ऐसा करते हैं, साइन आर को इधर भेज देते हैं, क्योंकि इसका मान निकालना है ना, और √2 को बोलेंगे आ जाए इधर आएगा, तो कहाँ जाएगा, बट्टा में, कहाँ जाएगा, अरे बट्टा में जाएगा, बताना कहाँ जाएगा, बट्टा में, कहाँ जाएगा, बट्टा में चल जाएगा, और साइन 45 का मान आप तुम्हें पता है ना कितना होता है, 1/√2, कितना होता है 1/, तो साइन आर के साइन आर, बता इसके नीचे कोई नहीं एक है, इसको मारेंगे पलटी, भाग में है तो गुना में बदल लेंगे, तो 1/√2 का, और इसको पलटी मार तो ऊपर 1 चल जाएगा, √2 कहाँ आएगा, नीचे आएगा ना, तो साइन आर बराबर 1 गुना 1, √2 गुना √2, रूट खत्म 2 हो गया ना। अब तुम लोग को खुदे बताना है, क्या बताना है कि साइन आर बताना है कि साइन कितना डिग्री मान, साइन कितना डिग्री का मान, साइन कितना डिग्री के मान 1/2 होता है, ये बता दे, साइन कितना डिग्री मान 1/2 होता है, तो यहाँ आर के यहाँ पर क्या लिखेंगे, 30, क्या लिखेंगे, 30 रखेंगे, क्या रखेंगे, अंडे
ना सॉरी यहाँ पे आर के यहाँ पर आर रहने दो, और 1/2 के यहाँ पर कितना रखेंगे साइन 30 साइन। अब बोला साइन का मान क्यों रखे, कोस के मान क्या ना रखे, क्योंकि इधर साइन थे साइन रखेंगे ना, जब सब नहीं रखेंगे तो साइन से साइन खत्म, तो आर बराबर कितना हो गया 30 डिग्री है, तो निकालना था, यही क्या हुआ आंसर। और तुम लोग को पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो है ये वाला कौन छोटा होगा ना होगा, अरे जब इधर किधर मुड़ा अभिलंब के मुड़ा तो कौन छोटबे ना होगा। देखो कितना पता है कितना हुआ 30 हुआ, कितना हुआ 30 हुआ, समझ लोग आया। अब बनाएगा तो फटाफट और बन जाएगा, ठीक है ना। आपको बदाम बनाए बोल रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दूरी इतना है, तो आप वर्धन निकालिए। वह सूत्रबाज जिस तरह दर्पण में पढ़ाए थे ना, अरे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u दर्पण में ना पढ़ाए थे, उसी प्रकार इसमें लेंस वाला लगाना है क्या, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और जिस प्रकार दर्पण में पढ़ाए थे क्या, दर्पण में तुम लोग को पढ़ाए थे जिस प्रकार चिन्ह परिपाटी का यूज करते थे उसी प्रकार अब यूज करना है, ना बनेगा। दर्पण वाला जो पढ़ लिया उसको ये लोग तो लेंस वाला फटाफट बन जाएगा, नहीं बनेगा। जल्दी छाप इसको। चलो यहाँ ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पहले कोई भी क्वेश्चन बनाया तो लिखना दिया गया है, क्या लिखना है दिया गया है, दिया गया क्या लिखेंगे रे लेला, दिया गया है। तो क्या बोल रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, क्या बोल रहा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी दिया हुआ कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब बता फोकस दूरी क्योंकि बताया था जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तुम लोग दर्पण देखा हुआ तो चिन्ह परिपाटी के बिना न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते, यानी प्लस और माइनस क्या लगाएंगे ये चिन्ह परिपाटी से तय करते हैं, उसके बिना हम न्यूमेरिकल को नहीं बना सकते, उसके बिना न्यूमेरिकल को। बता कौन लेंस है उत्तल लेंस, कौन है, तो बता फोकस दूरी प्लस की माइनस प्लस, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक यानी नेगेटिव होता है, तो यहाँ देंगे प्लस, क्या दिए। अब बोल रहा है क्या, तो जानवर के उठा जा पटक देंगे फट जाएगा, बल क्या करना पड़ना भैया, भाग ना करिए यहाँ से, चलो बैठे अच्छा से। यहाँ पे अथी दीवार वाला लटक के सब बैठ रहा है, और ये सब जो पढ़ेगा ध्यान देगा, ये सब कुछ बनेगा उनेगा नहीं है ना, इतना तो औकात ना है कि ये क्वेश्चन आप नहीं बन जाए, खाली बकवास कर रहा है। यहाँ बैठ गया ताक रहा है तो अथी सब सूख रहा है सब, और 2 मिनट के बाद बोलेगा हो गया, लूट लेगा इतना कॉपी में छाप लेगा बस हो गया ना, बहुत बड़ा काम कर दे के। इतना तो औकात ना है कि दिमाग ना है कि क्वेश्चन अपने सब बना दे, इतना हल्का हल्का क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है बराबर 10 सेंटीमीटर, बराबर 10 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है क्या, फिर बोल रहा है लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु बोले तो बीम, वस्तु बोले तो बीम रखा है, क्या रखा है वस्तु रखा है, वस्तु दूरी बोलते हैं यू, क्या बोलते हैं कितना सेंटीमीटर दूरी पर है 15 सेंटीमीटर। अब तुम लोग को हम बार बार बताते हैं कि वस्तु दूरी हमेशा माइनस में, क्यों, क्योंकि हमेशा इधर होता है वस्तु, किधर रखते हैं सामने रहते हैं ना। तो बोल रहा है क्या, तो बोल रहा है कि प्रतिबिंब का स्थान यानी प्रतिबिंब की दूरी, अरे प्रतिबिंब कितना स्थान पर कितना दूरी पर है, यानी प्रतिबिंब का स्थान यानी भी, प्रतिबिंब का स्थान यानी भी। फिर बोल रहा है प्रकृति, क्या बोल रहा है प्रकृति में तो समझा सीधा आभासी या उल्टा सीधा आभासी या उल्टा वास्तविक, ये बताना है, ठीक है ना। जब भी प्रकृति बोलेगा यानी बताना प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो आभासी होगा और उल्टा बन रहा है तो वास्तविक होगा, ये बताना है, ठीक है ना। फिर बोल रहा है क्या, फिर बोल रहा है आवर्धन, क्या बोल रहा है आवर्धन यानी एम, आवर्धन यानी एम, इतना चीज़ बताना है। तो देखो पहले एफ पता है, यू पता है, भी निकालना है, तीनों किस में आता है लेंस में, किस में आता है लेंस सूत्र में, किस में आता है तो लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या बोलता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही बोलता है अरे बन रहा। तो 1 का 1, f का मान कितना है 10, v नहीं पता है, माइनस के माइनस, u का मान कितना है -15, माइनस इसको घेर देते हैं क्योंकि चिन्ह 2 को साथ आ गया, तो क्या हो जाएगा 1/10, 1/v का 1/v माइनस प्लस 1/15 हो गया। अब v का मान निकालना है, किसका मान निकालना है v को निकालना है, तो चलो v को इधर छोड़ देते हैं, इसको इधर लिखाएंगे तो क्या होगा 1/10 माइनस 1/15 हो जाएगा। अभी दोनों लघुत्तम कितना होगा 30, 10 दिया 3 का 3 15 दूनी और 1/v का 1/v, 3 में से 2 गया और नीचे हम 30 का और 1/v का 1/v। अब बोलेगा इसको मारेंगे पलटी, क्योंकि v का मान निकालना है ना, तो बोलेगा इसको मार हमको पलटी, मार हमको, चलो मार दिए पलटी। अब पहले इसी को लिख दिए, उसके बाद इसको लिखेंगे, क्योंकि मान जिसका निकालना उसको पहले लिखते हैं, इसको पहले लिख दिए पलटी मारे, तो बोलेगा हमरो पलटी मार, हमरो पलटी, तो 30 को भी मारेंगे पलटी, तो क्या होगा 30/1, तो 1 को औकात है भाग में औकात ना है, ठीक है ना, गुणाम भी ना है 1 का, तो भी बराबर क्या हुआ 30, क्या हुआ तो 30 सेंटीमीटर कितना आया, यानी ऐसा भी दिमाग लगा कि देख यहाँ पर ये क्या उत्तल लेंस क्या है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर फोकस क्या है, फोकस कितना है 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर है। अब वस्तु रखल 15 यानी इधर रखल होगा, तो जब वस्तु तुम्हें पढ़ाए थे f और 2f के बीच हो, कहाँ हो F1 और 2F1 के बीच हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है
प्रतिबिंब बनता है कहाँ, जल्दी बता दे, उत्तल लेंस में। तो बनता है कहाँ, 2f2 और अनंत के बीच बनता है, 2f2 अनंत के बीच बनता है, बता रहे तुम लोगों ने। और जब सिंपल बात होती है, जब इधर बनता है तो इधर क्या होता है, प्लस, क्या होता है, इसलिए देखो क्या है यहाँ पर 30 मेरा क्या है, प्लस में, क्या है, प्लस में, समझ आ गया ना। हाँ अगर इधर बनता तो क्या होता, माइनस में आता, 30 मेरा क्या है, प्लस में, क्या है, प्लस में, समझ तो आ गया ना। अब बताइए प्लस में तो बता प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा था वास्तविक, यानी इसको भी देख के बता रही है कैसा कैसा बन रहा है, उल्टा एवं वास्तविक। लेकिन हम इसको भी देख के बता सकते हैं क्यों क्या बन रहा है, क्योंकि बताए थे m का मान अगर माइनस में आए, m का मान अगर माइनस में आए तो प्रतिबिंब होता है उल्टा एवं वास्तविक, बताए थे ना। अगर m का मान प्लस में आए तो क्या होता है, प्रतिबिंब होता है सीधा तथा वास्तविक, पढ़ाए थे ना। चलो निकालें m का मान, कैसे मान निकालेंगे, m का मान तो m बराबर क्या होता है, माइनस v बटा, सॉरी दर्पण में v बटा माइनस v बटा u, लेंस में v बटा u, तो m बराबर v का मान कितना निकाले थे अभी 30, कितना निकालें, और u का मान कितना -15, कितना है, चलो काट दो, कितना आएगा 15 दूनी और माइनस के, यानी m का मान आ गया माइनस में। तो प्रकृति क्या होगा ये बता दे, प्रकृति होगा माइनस, मतलब बताता है कि उल्टा तथा वास्तविक, बताए थे ना। बस बन गया सब कुछ, समझ तो लगा, समझा रहे बंदर। और याद रखना m का जो है, m का पूछेगा कि मात्रक क्या आता है, तो मात्रक कुछ होना आता है, क्योंकि ऊपर में वस्तु, ऊपर में प्रतिबिंब दूरी और नीचे में वस्तु दूरी, तो दूरी कट गया ना, तो कोई भी मात्रक नहीं होता, कोई भी मात्रक नहीं होता। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पहले लिखो, दिया गया है, क्या लिखो, दिया गया है, ठीक है। जो दिया गया पहले उन्हें लिखना है निश्चित है। बोल रहा है क्या, एक अवतल, क्या बोल रहा है, अवतल दर्पण है, अवतल को बोलते हैं अपसारी, क्या बोलते हैं, तो वही बोल रहा है एक अवतल लेंस है, क्या है, एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु का प्रतिबिंब, एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर किधर बन रहा है, वस्तु की ओर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। सिंपल बात है, अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा किधर बनता है, वस्तु की ओर बनता है, तो वस्तु की ओर में बनेगा, तो वही दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी बताओ, यानी पहले दिया हुआ वस्तु दूरी, क्या दिया हुआ है, वस्तु दूरी कितना दिया हुआ, u बराबर 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटी, और वस्तु दूरी हमेशा माइनस में, फिर प्रतिबिंब दूरी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है। और पता है कि हमको अवतल लेंस से प्रतिबिंब हमेशा इधर बनता है, पता है ना, और छोटा बनता है और क्या बनता है, सीधा बनता है, वास्तविक बनता है, बताए थे ना। इसलिए बता ये क्या होगा, माइनस में क्या होगा, पता है तुम लोग करे क्यों माइनस दी है यहाँ पर अथी वस्तु दूरी को, प्रतिबिंब दूरी को, क्योंकि अवतल लेंस से क्या है, लिख देना, चूँकि क्या है अवतल लेंस, और अवतल लेंस में प्रतिबिंब किधर बनता है, हमेशा बनता है बाईं ओर, किधर बनता है बाईं ओर, इसलिए दिए माइनस, क्या दिए माइनस, समझ आ गया ना। हमेशा बाईं ओर बोले तो वस्तु की ओर बनता है, ठीक है। अब देखो यहाँ लगाना है क्या, लेंस सूत्र, क्या लगाना है, क्यों लेंस सूत्र लगा रहे हैं, क्योंकि हमको निकालना है एफ, क्या निकालना है एफ, तो बता यू अभी आर एफ किस में आएगा, लेंस में आएगा, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। चलो तो इसको लगा दो, निकल जाएगा, तो 1/f का 1/1 का 1, v का मान कितना -10, माइनस का -1 का 1, u का मान कितना -3, दो चिन्ह साथ में आ गया, घेर दिए, 1/f का 1/f 1 का 1 -10 का माइनस प्लस 1/30 का 1/30 1/f का 1/f 30 10 का लघुत्तम 30 10 दिया 30 माइनस का माइनस प्लस के 30 का 30 तो 1 का 1 तो कितना आ गया 1/f का 1/f -3 में से गया कितना -2 30 का 1/f का मान निकालना, हमको f का मान निकालना है ना, तो मारेंगे पलटी, क्या मारेंगे, तो ये भी बोलेगा हम लोग पलटी मार, कौन सी मार, तो 30/2 30 माइनस के माइनस, तो f बराबर कितना हो गया 15, कितना हो गया -15 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी कितना आ गया, कितना आ गया, कितना आ गया -15, कितना आ गया, आप लोग ध्यान दे, फोकस कितना है -15, कितना है -15 आ गया। और सिंपल बात है माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि अवतल लेंस है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, इसलिए मेरा माइनस से आना चाहिए, समझ तो लगा गया ना। चलो हो गया, अगला क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोल रहा है क्या 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस, पहले ध्यान देना है कौन लेंस है, अवतल लेंस है, कौन लेंस है, पहले लिखो दिया गया है, क्या लिखो दिया गया है, दिया गया, अगर तुम लोग चाहेगा तो ये भी लिख सकता है कि अवतल लेंस है, कि कौन लेंस है, अवतल लेंस से पहले भी लिख सकता है, तो और सुविधा हो जाएगा कि अवतल लेंस के अनुसार काम करेंगे, उत्तल लेंस रहेगा तो उत्तल लेंस के अनुसार काम करेंगे। तो बोल रहा है क्या कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल लेंस, यानी दिया हुआ फोकस दूरी क्या दिया हुआ है, कितना दिया 15 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, और जब बता अवतल लेंस है तो क्या होगा प्लस की माइनस, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा माइनस होता है, क्या होता है माइनस होता है, ऋणात्मक होता है। अब क्या बोल रहा है क्या अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर पर रखी हुई एक वस्तु कितना रखा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, वस्तु बोले तो यू, वस्तु दूरी बोले तो यू कितना 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर पर रखा है, कितना रखा है 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, वस्तु रखा हुआ है, वस्तु रखा, अब वस्तु दूरी हमेशा
चाहे कोई भी लेंस हो, वस्तु दूरी हमेशा माइनस हो। तो क्या बोल रहा है, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा स्थान, प्रतिबिंब का प्रकृति तथा स्थान, स्थान बोले तो भी बोले तो प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, या प्रकृति बोले तो उल्टा एवं वास्तविक या सीधा तथा आभासी, सीधा तथा। प्रकृति तो ऐसे बता देंगे, नहीं बता देंगे, क्योंकि अवतल लेंस है क्या है, और अवतल लेंस में वस्तु का प्रकृति पता है हम लोग को, हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है, छोटा बनता है और वस्तुएं की ओर बनता है, पता है। प्रकृति बताने को भारी बात है, क्यों बता, प्रकृति कैसे बता दिए अवतल लेंस को देख के, अवतल लेंस को, क्योंकि अवतल लेंस से प्रतिबिंब हमेशा किस तरह बनता है, यानी क्या बनता है, सीधा तथा आभासी, सीधा तथा। प्रकृति तो ऐसे बता दिए बिना देखे हुए, सीधा तथा आभासी, समझ तो लोग आया। ये तो बता दिया, बताना भी, क्या बताना है, एफ यू पता है, भी बताना है, तो कौन सूत्र प्रयोग करेंगे, लेंस सूत्र में सब आता है ना, तो लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र क्या बोलता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो चलो सब कुछ लगा दो, तो 1/f यानी f की जगह पर कितना देंगे, -15 1/v माइनस 1/u, u के कितना है -10, घेर दे इसको, अरे घेर दे, तो -15 अब तुम यहाँ ध्यान दे, माइनस प्लस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/- माइनस। अब ऐसा करते हैं, 1/v निकालना है ना, तो 1/v को इधर छोड़ देते हैं और इसको कहेंगे आजा इधर आजा, तो क्या आ जाएगा 1/- -15 इसको इधर भेज दे, -1/10 15 10 के लिए उत्तम 30 15 दूनी 30 माइनस का माइनस हो जाएगा ना, और 10 दिया तो 3 का 3 और माइनस का माइनस 1/v का 1/v। अब यहाँ 3 माइनस में 2 माइनस में 5 30 का 30 1/v का। अब v का मान निकालना है ना, तो पलटी मार, तो v जाएगा ऊपर, तो ये बोलेगा हमरो मार पलटी, तो 30/5 माइनस का माइनस काट दे, तो 5 6 का 30 माइनस का माइनस v का v सीधा करके लिख दे, तो v बराबर कितना -6, कितना -6 सेंटीमीटर, -6 सेंटीमीटर। और सिंपल बात है, माइनस में प्रतिबिंब दूरी क्यों आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अवतल लेंस से प्रतिबिंब कितना बनता है, वस्तु की ओर बनता है, अब वस्तु की ओर क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए माइनस में क्या आया, माइनस। समझ तो लोग आ गया ना। तो यहाँ पर लिखा देखो, लेंस से 6 सेंटीमीटर, क्या लिखा है, काल्पनिक वस्तु की ओर लिखा हुआ है ना, वस्तु की ओर कैसे पता चला, क्योंकि माइनस में है, माइनस में यानी प्रतिबिंब कितना बन रहा है, वस्तु की ओर बन रहा है। समझ तो लोग आ गया ना, तो हो गया आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, पहले लिखो दिया गया है, क्या लिखना है, लिखो दिया गया है, और क्या दिया गया है पहले लिखो, क्या बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, पहले लिखो उत्तल लेंस दिया है, क्या दिया गया है, तो उत्तल लेंस के अनुसार काम करेंगे, जो लेंस दिया रहेगा उसके अनुसार, तो उत्तल लेंस क्या दिया हुआ है, उत्तल लेंस दिया हुआ, और क्या दिया हुआ है, बोल रहा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, प्लस की माइनस, तो देखो कौन लेंस है, उत्तल लेंस है, इसलिए क्या प्लस होगा, क्या होगा, अब प्लस लिखते ना है, छिपा रहता है, ठीक है, तो लिख भी दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है क्या 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए, वस्तुएं कहाँ रखा जाए, वस्तुएं को कहाँ, यानी वस्तु दूरी हमको पता है क्या, बिल्कुल नहीं पता है, नहीं पता है, यानी यू हमको पता नहीं है, पूछ रहा है कहाँ रखा जाए, कहाँ रखा जाए, नहीं पता है, कि उसके 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने, प्रतिबिंब कितना गुना बने, 4 गुना, कैसा बने 4 गुना, यानी आवर्धित मतलब एम, आवर्धित मतलब एम मतलब आवर्धन, एम मतलब आवर्धन यानी आवर्धित, और कितना गुना बने 4 गुना, कितना गुना बने 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने। आप तुम लोग दिमाग दो, क्या बोल रहा है 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने। अब ध्यान दो यहाँ पर, अब ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, हम जानते हैं कि एम का मान, क्या जानते हैं, एम का मान जो है उत्तल लेंस है ना, तो उत्तल लेंस में एम का मान प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तल लेंस से वस्तु जो है, प्रतिबिंब जो है उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है, अरे बनता है ना। अगर प्रतिबिंब उल्टा रहेगा तो ये क्या होगा, माइनस में, क्या होगा, अगर प्रतिबिंब रहेगा सीधा, क्या रहेगा, तो एम का मान होगा प्लस, क्या होगा, प्लस होगा, अरे होगा ना। अगर प्रतिबिंब रहेगा उल्टा, क्या रहेगा, तो एम का मान होगा माइनस में, पता है ना। यानी हमको यहाँ एम के यहाँ पर क्या लेना पड़ा, प्लस माइनस दोनों लेना पड़ा। समझ आया क्यों लिए, क्योंकि हमको थोड़ा पता है, बोले कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से 4 गुना बड़ा बनता है, वस्तु से 4 गुना, लेकिन अब उल्टा बड़ा बनता है कि सीधा बड़ा बनता है, पता है। अगर उल्टा बड़ा बनेगा तो होगा माइनस, और सीधा बड़ा बनेगा तो होगा प्लस। यानी अब जिस तरह तुम लोग को दर्पण में पढ़ाए थे, याद आ रहा है, दर्पण में तुम लोग इस तरह 2 केस पढ़ाए थे ना, और निकाले थे, तो क्या निकालना है, यू, क्या निकालना है, यू निकालना है। तो उससे पहले यहाँ पर ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो, लिखना है जब, क्या लिखना है, जब m बराबर क्या लेते हैं, लेते हैं +4, क्या लेते हैं +4, ठीक है ना। तो इसके अनुसार काम करो, केस 1, यहाँ केस 2 को बन रहा है, तो जब m बराबर क्या लेना है, +4, क्या रहना है, तो m बराबर क्या जाएगा बताओ, हम पढ़े हैं v/u, क्या पढ़े हैं v/u, क्या पढ़े हैं v/u। अब देखो m के यहाँ पर क्या देंगे +4, क्या देंगे, और v/u का
यू। अब बता यू का मान निकल जाएगा यहाँ से, यू को इधर भेज दो, भेज दिएंगे ना, यू को किधर भेजेंगे? या तो ऐसा करते हैं भी का मान निकालते हैं, कैसे किसका निकालते हैं, तो भी को इधर रहने दो, दर्पण में इस तरह पढ़ाए थे यार, क्या 4 गुना यू क्या हुआ 4u, यानी भी बराबर मेरा हो गया 4u। क्या हो गया देखा, अब मेरा एफ का मान पता है, बी का मान पता है, तो किसका मान निकालना है, यू का मान निकालना है, निकल जाएगा। किससे निकलेगा? लेंस सूत्र। किससे निकलेगा? लेंस सूत्र से। दर्पण में इस तरह पढ़ाए थे नहीं यार, कि तुम इस तरह 2 के सिलाई क्वेश्चन बताए थे, याद आ रहा है? तो यहाँ लेंस सूत्र लगा दे, क्या होगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f, एफ का मान कितना है 20, 1/v, तो भी का मान अभी कितना निकाले थे 4u, कितना निकाले थे 4u, और माइनस का 1/u, तो u का मान कितना है नहीं पता है, तो छोड़ दे, क्या करो छोड़ देंगे ना। अब तुम लोग यहाँ ध्यान से देख 1/20 का, अब बता 4u और u, तो बता u के लिए उत्तम पहले u होगा, और ऐसे 4 के लिए उत्तम 4, 10 के लिए उत्तम 10, तो u के लिए उत्तम। अब यहाँ 4 है, यहाँ पर 1 है, तो 4 के लिए उत्तम क्या होता है, बड़का जो होगा 4 होगा, पूछेगा 5 के लिए उत्तम क्या होगा 5 होगा, 10 के लिए उत्तम कितना होगा 10 होगा, तो 4, और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 4 के लिए उत्तम क्या होगा 4, क्या होगा। अब देख यहाँ पर 4 से 4 खत्म, u से u खत्म, कितना बार में, एक बार में, तो 1 से ऊपर में गुना करते हैं, क्या आएगा माइनस के माना, u से u खत्म, कितना बचा 4 से 1 में गुना कर कितना होगा 4, कितना हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दो अब तुम लोग, ऐसा करते हैं अब इसको 1/20 का 1/20, 4 1 में से 4 जाएगा तो कितना -3, 4u का 4u, यही ना होगा रे। अब इस 4u को इधर भेज देते हैं, भेज दिया 4u को इधर, तो क्या होगा 20 दिया, अरे 20 दिया, और माइनस का अब u निकालना है, क्या निकालना है, तो u बराबर क्या होगा -60/4, यही ना होगा -60, तो u बराबर कितना होगा, भागा दे कितना 15 होगा, यानी -15 सेंटीमीटर। माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि क्योंकि वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होता है, तो -15 सेंटीमीटर के रखने पर, -15 सेंटीमीटर पर रखने पर अब वजन कितना होगा +4, कितना होगा, ये तो +4 के लिए इतना दूरी हो गया ना। अब निकालना है -4 के लिए निकालना है, लिखो अब क्या लिखना है, लिखो जब क्या लिखना है, जब m बराबर -4, क्या लिखना है, अरे +4 के लिए निकाले थे ना, अब निकालेंगे -4, किसके लिए निकालेंगे -4, तो बता सूत्र में वही लगा दे, m बराबर क्या होता है, m बराबर मेरा होता है v बटा, यहाँ पर ध्यान दे, m बराबर मेरा क्या होता है v बटा u, क्या होता है v बटा u, m का मान कितना है -4, v का v, u का u। अब यहाँ ध्यान दो, इसको भेजो इधर, किधर भेजो इधर, तो क्या हो जाएगा मेरा, हो जाएगा v बराबर कितना -4u, क्या होगा सीधा करके लिख दे, तो v बराबर क्या होगा, तो v बराबर मेरा हो जाएगा -4u, हो गया। अब बता v पता है, ए पता है, u निकालना है, कौन सूत्र लगाएंगे, लेंस सूत्र, क्योंकि लेंस में तीनों आता है, तो लेंस सूत्र से तो क्या हो गया, तो मेरा हो गया 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही हो गया। चलो 1 का 1, f का मान कितना है 20, कितना है 20, 1 का 1, और v का मान कितना निकाला है -4u, और माइनस के माइनस, u का मान नहीं पता है, छोड़ दिए ना। अब इसको सोल्व करते जाओ, तो 1/20 का 1/20, अब बता 4u और u का उत्तम, फिर बताएंगे 4u, जिस तरह यहाँ बताए थे ना। अब 4u से 4u खत्म, एक बार में, तो 1 से 1 में गुना करते हैं, क्या आएगा माइनस का u से u कट गया, कितना आया 4, कितना है 4 से 1 में गुना कर कितना 4, तो कितना आ गया 1/20, माइनस में 4 माइनस में 1, माइनस में 5 होगा। अब 4u का, इसको इधर है, इसको इधर, तो 4u गुना 1 करेंगे, कितना होगा 4u, क्या होगा 4u, अब 20 बचे 100, और माइनस का माइनस हो जाएगा, तो u बराबर कितना हो गया -100/4, इधर भेज दे, हो जाएगा। तो u बराबर कितना हो गया, काट दे, तो 25 बार में, कितना बार में 25 बार में। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होता है, तो मेरा कितना आ गया -25 सेंटीमीटर। तो यही तो निकालना था, 2 आंसर आएगा, समझ तो लोग आ गया ना। बस छाप लो इसको जल्दी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताया ना, जल्दी कर। चलो यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, 3 गुना आवर्धित, पहले लिखो दिया गया है, क्या लिखो, क्वेश्चन नंबर 8 पहले लिखो दिया गया है, क्या दिया गया है 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब, आवर्धित बोले तो m, आवर्धित बोले तो m का मान कितना दिया हुआ है, 3 गुना, कितना दिया हुआ है। अब m का मान प्लस लेके माइनस ले सोचना है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, काल्पनिक, क्या लिख दिया, देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो था उसमें काल्पनिक, आभासी या वास्तविक कुछ नहीं लिखा था, तो प्लस माइनस दोनों लिए थे, लेकिन यहाँ बोल दिया काल्पनिक, क्या बोल दिया, और काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है, जब m का मान प्लस में होता है। अरे काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, जब m का मान प्लस में होता है, और उल्टा प्रतिबिंब कब बनता है, जब माइनस में होता है। लेकिन यहाँ काल्पनिक बोल दिया, क्या बोल दिया, यानी m का मान क्या लेंगे, प्लस में, क्या लेंगे, समझ तुमको आया,
क्यों? क्योंकि क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब है? काल्पनिक बोले तो आभासी प्रतिबिंब। कैसा है? काल्पनिक प्रतिबिंब यानी आभासी प्रतिबिंब है। कैसा है? समझ तो आया? हाँ, प्लस क्यों नहीं समझ आया रे? ऐसे पहले प्लस माइनस क्यों नहीं लिए, समझ आया? साथ में उन्होंने प्लस माइनस इसलिए नहीं लिए, वहाँ पता ही नहीं था कैसे बन रहा है, लेकिन यहाँ पता है। यहाँ क्या है? पता है। अब बोल रहा है क्या? जब एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा है। कौन रखा है? वस्तु यानी यू। कितना दूरी पर रखा है? 24 सेंटीमीटर। अब वस्तु दूरी हमेशा माइनस में, वस्तु दूरी हमेशा। अब बोल रहा है क्या? तो बोल रहा है लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? लेंस की फोकस दूरी यानी बोल रहा है लेंस की फोकस दूरी बताना है, एफ के मान बताना है। क्या बताना है? देखो यहाँ पर यू पद दिया हुआ है, ठीक है ना। और हमको अगर भी पता चल जाए तो लेंस सूत्र लगा के एफ का मान निकाल लेंगे ना। यानी पहले हमको भी पता करना पड़ेगा। किसको पता करना पड़ेगा? भी पता करना पड़ेगा। फिर हम निकालेंगे एफ। क्या निकालेंगे? एफ। तो चलो निकालते हैं। तो लगाओ पहले क्या? पहले लगाओ एम बराबर सूत्रवा लगाओ। तो एम बराबर सूत्रवा क्या होता है? तो एम बराबर होता है भी बटा यू। क्या होता है? यह सूत्रवा क्या लगाएं? यह सूत्रवा इसलिए लगाएं क्योंकि एम का मान पता है ना, और यू का मान पता है, तो भी का मान निकल जाएगा ना। तो चलो ये लगाए इसलिए। चलो एम का मान कितना है? 3। कितना है? और भी का मान कितना है? नहीं पता है यू। तो चलो भी का भी छोड़ो, यू का मान कितना है? -24। यही है ना। अब यहाँ ध्यान दो, इसको इधर भेज दो। क्या होगा? तो भी बराबर 24 दिया 72 और माइनस के माइनस, यानी भी बराबर हो गया कितना? सीधा करके लिख दें तो भी बराबर -72 सेंटीमीटर। यही हो गया ना। अब निकालना है एफ। अति क्या निकालना है? एफ फोकस दूरी निकालना है। किससे निकालेंगे? लेंस सूत्र। क्यों निकालेंगे लेंस सूत्र से? क्योंकि हमको अब भी पता है, यू भी पता है। तो एफ निकालना है तो किस में आएगा? लेंस सूत्र में आएगा। तो लेंस सूत्र से क्या होगा? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यही ना होगा। तो 1/f। एफ के मान कितना है? नहीं पता है, छोड़ दो। भी के मान कितना है? -72 और माइनस के माइनस 1/u। यू का मान कितना है? -24 दो चिन्ह साथ में आगे इसलिए घेर दिए, ठीक है ना। तो 1/f और यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा 1/72 और माइनस के माइनस प्लस 1/24। यही ना होगा रे। अब यहाँ जानो 1/f का 1/f बता 72 और 24 का एलसीएम क्या होगा? 72 होगा। 72 ना होगा। ऐसे बोलेंगे 8 और 24 का एलसीएम क्या होगा? तो बढ़ के हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 8 या 24। तो यहाँ 72 कितना होगा? 72 है का 72 तो एक का और माइनस के तो यानी -1 कितना आया? प्लस का 24 दिया एक दिया 3, यानी 1/f बराबर कितना आया? 3 में से 1 जाएगा और 72 का 2 में होगा, प्लस में 2 होगा ना। तो 1/f का 1/f 72। इसको पलटी मारेंगे, इसको क्या बोलेंगे? पलटी मार। तो पलटी मार दिए, बोलेगा हमरो पलटी मार। तो 72/2 यही ना होगा। तो एफ बराबर कितना आ गया? 36 सेंटीमीटर। प्लस में आ जाए उत्तर लेंस से। कौन लेंस है? उत्तर लेंस से। बस हो गया। चलो अगला ध्यान दो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर पहले लिखो दिया गया है। क्या लिखो? दिया गया। क्या दिया गया है? तो बोल रहा है क्या? एक उत्तर लेंस। क्या दिया हुआ? पहले उत्तर लेंस क्या दिया हुआ है? उत्तर लेंस दिया हुआ है। उत्तर लेंस के अनुसार काम करना है हमको, ठीक है ना। उत्तर लेंस दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक उत्तर लेंस से कहाँ भाग गया? एक उत्तर लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर। कितना है? 12 सेंटीमीटर। यानी एफ बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर। प्लस की माइनस पक्का ले लो, तो नहीं बोल पाती है प्लस, क्योंकि उत्तर लेंस है। क्या है? उत्तर लेंस है, ठीक है ना। तो 12 सेंटीमीटर कितना है? अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है इसके प्रधान अक्ष पर लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु का बीम रखी हुई है। क्या रखा हुआ है? बीम यानी वस्तु रखल है। वस्तु कितना दूरी पर रखल है? 15 सेंटीमीटर। कितना है? तो यू बराबर कितना? 15 सेंटीमीटर। अब यू हमेशा माइनस में। और फिर दिया वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है, यानी एच। क्या दिया हुआ है? वस्तु की ऊंचाई नहीं दिया हुआ है। कितना है? 2 सेंटीमीटर। कितना है? 2 सेंटीमीटर। वस्तु हमेशा होता है मुँह से ऊपर, और ऊपर दूरी क्या होता है? प्लस। क्या होता है? तो यहाँ होगा प्लस लिखो, नहीं लिखो कोई दिक्कत ना है। फिर बोल रहा है क्या? तो बोल रहा है प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब का आकार यानी प्रतिबिंब की दर्पण में तुम लोग को इस तरह बताते हैं, यार आ रहा है। फिर बोल रहा है क्या? प्रकृति। क्या बोल रहा है? प्रकृति बताने। क्या बोल रहा है? प्रकृति यानी सीधा आभासी या उल्टा वास्तविक। समझ तुम लोग आ गया? आया समझ रहे? चलो इसको देखते हैं। क्या देखते हैं? अब तुम लोग इतना दिमाग लगा लो कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। अब वस्तु कितना है? -15 पर है, यानी वस्तु का फोकस दूरी से इधर होगा ना। यानी 2f1 और f1 के बीच होगा। तो क्या बनेगा? उल्टा वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? ठीक है, तो बाद में देखेंगे। चलो यहाँ ध्यान दो। हमको पहले निकालना है h डैश। क्या निकालना है? h डैश। क्या निकालना है? अब h डैश कैसे निकाले? तो हम जानते हैं m बराबर क्या होता है? h डैश बटा h होता है ना।
यानी हमको पहले m का मान पता करना होगा। क्या पता करना पड़ेगा? m का मान। लेकिन m का मान यहाँ पता है क्या? m का मान यहाँ पता है? m का मान यहाँ मेरा हमको पता नहीं है, तो हमको पहले निकालना पड़ेगा यहाँ क्या, u पता है, f पता है, u पता है, f पता है, तो v पहले निकालते हैं। क्या निकालते हैं? प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी जब निकाल लेंगे तो m का मान निकल जाएगा। m बराबर क्या जाएगा? हो जाएगा v बटा u। क्या जाएगा? तो v को मान ऊपर लिख देंगे, u का मान पता है ना, तो m का मान निकल जाएगा ना। पहले निकालेंगे क्या, लगाएंगे हम लेंस सूत्र। क्या लगाएंगे? लेंस सूत्र। क्या लगाएंगे? लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र क्या बोलता है? बोलता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यही नहीं बोलता है? फटाफट देख, 1 f का मान कितना है? 12। कितना है? 12। भी नहीं पता है, माइनस 1/u। u कितना है? माइनस 15। कितना है? माइनस 15। हो गया ना। तो 1/12 और 1/v का माइनस प्लस 1/15। b 1/v को इधर रहने दो, इसको बोले आ जाए इधर, तो क्या आ जाएगा? 1/12 माइनस 1/15। यही ना होगा। 12/15 का सीएम बताओ। 12×5 60 होगा ना? 60 होगा। 12×5 60, तो 5 का 5 माइनस के माइनस 5 का 60। 1/v का 1/v 5 में 4 गया 1/60। 1/v का 1/v पलटी मारेंगे पलटी, तो 60 और v बराबर होगा सीधा करके लिख दे, तो v बराबर कितना? 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर। अब निकाल लो यहाँ से m। क्या निकाल लो? अब हम m निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो m बराबर क्या? v बटा u। यही ना होगा रे? तो m बराबर v बटा u। तो m बराबर v कितना है? 60। u कितना है? -15। तो मेरा निकल गया m बराबर क्या? तो m बराबर निकल गया -4। अब बताइए m क्यों निकालें? क्योंकि m बराबर क्या होता है? h बटा s होता है। तो जब तक m ना निकालेंगे सूत्र लगा पाएंगे हम? नहीं लगा पाएंगे। तो m बराबर निकालें -4। माइनस क्या बता रहा है? बता रहा प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक। क्या बता रहा है? पढ़ाए थे, उल्टा एवं वास्तविक। क्या हो? उल्टा एवं वास्तविक। समझ आ गया ना। अब निकालते हैं h। क्या निकालते हैं? तो हम जानते हैं कि m बराबर क्या होता है? h बटा h होता है। m का मान कितना है? -4। h का मान नहीं पता है, h का मान पता है। h का मान कितना है? 2। कितना है? 2 है। बस वही दे इधर। कितना हो गया? तो h बराबर कितना हो गया? -8। माइनस h मतलब -8 मतलब क्या बता रहा है? कि प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, यानी मुकच के नीचे बन रहा है ना। तो बचा गया h बराबर क्या आ गया? आ गया -8 सेंटीमीटर। तो बोरा प्रतिबिंब का कहते कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। कितना होगा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बोलेगा यहाँ माइनस नहीं दिले कितना, तो माइनस बताता है क्या? माइनस बताता है उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है, मुकच के नीचे बन रहा है। बस हो गया, इतना रख। ठीक है ना। उसके बाद एक क्लास और लेंगे, फिर दोनों जोड़ के डाल देंगे वीडियो। ठीक है ना। चलिए छाप।